नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे आश्रम व्यवस्था का। भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल तत्वों में एक सुंदर तत्व है आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन के प्रति भारतीय मनुष्यों का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक तथा सर्वांगीण था। ऋषियों ने अत्यंत विचारपूर्वक आश्रम व्यवस्था को प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार वर्ण चतुष्टय भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन है, उसी प्रकार आश्रम चतुष्टय भी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। जीवेम शरदा शतम शतायु वही पुरुषः, इस वेदोक्ति के आधार पर मानव की संपूर्ण आयु को मनुष्यों ने शतवर्षीय माना है, इसलिए उस आयु को 4 भागों में विभाजित कर दिया। किस आश्रम में व्यक्ति की कितनी निश्चित आयु हो, इस विषय में कोई निश्चित व्यवस्था प्राप्त नहीं होती। विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न आश्रमों का प्रारंभ एवं अलग अलग आयु में हो सकना संभव था। जीवन के इन 4 भागों को अलग अलग आश्रमों का नाम दिया गया है तथा प्रत्येक आश्रम में विशिष्ट श्रम अर्थात विशेष आचार तथा विचारावली का निर्धारण भी किया गया है। प्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम में इंद्रिय संयमन पूर्वक विद्या ग्रहण किया जाता है। द्वितीय गृहस्थ आश्रम में विभिन्न इंद्रिय सुख ग्रहण पूर्वक अर्थोपार्जन एवं दान का विधान है। तृतीय वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन का त्याग करके जीवन की आवश्यकताओं को अत्यंत अल्प बनाकर वर्षा आतप हिम सहते हुए वन में रहने का विधान है। चतुर्थ एवं अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में व्यक्ति संपूर्ण राग द्वेष के त्याग पूर्वक समाज का हित चिंतन करता हुआ अपनी अंतिम अवस्था व्यतीत करता है। आश्रम व्यवस्था जीवन की एक आदर्श व्यवस्था है जिसका पूर्ण रूप से पालन कम लोग ही कर पाते थे। अब तो इस व्यवस्था का प्राय लोप सा हो गया है। फिर भी मानव जीवन में आश्रम चतुष्टय का महत्वपूर्ण स्थान है। चारों आश्रमों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के जीवन को सफल बना देने वाले आधारशिला ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। व्यक्ति का सफल भौतिक आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में प्रारंभ होता है। मानव जीवन के 3 प्रमुख संस्कार उपनयन, वेदारंभ तथा समावर्तन इसी आश्रम से संबंध है। माँ के गर्भ से जन्म लेते ही शिशु का प्रथम आश्रम प्रारंभ नहीं हो जाता। उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। इस आश्रम का नाम भी अनवर्थ है। ब्रह्मचार्य शब्द ब्रह्मा उपपद पूर्वक चर धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ है श्रेष्ठ आचरण करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है इंद्रिय संयमन और वेदाध्ययन करने के लिए व्रत पालन से है। ब्रह्मचारी को सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य जीवन के विहित नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए। मादक द्रव्य, गंध, माला, रस तथा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य काल की अवधि में ब्रह्मचारी अपने माता पिता के संपर्क से दूर एकांत में गुरु के समीप आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में ज्ञानोपार्जन करता है। प्राय शिक्षा समाप्ति के उपरांत ही बालक अपने घर जाता था और उसके भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध गुरु द्वारा ही किया जाता था। गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए ग्राम और नगरों में भी जाते थे। गुरु कोई आर्थिक शुल्क शिक्षा के लिए ब्रह्मचारी से नहीं लेता था। गुरु सेवा ही शुल्क समझा जाता था। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। इस समय 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष पर्यंत है। विवाह उपरांत ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। शिक्षा समाप्त कर युवक स्नातक शील, गुण, आचार और योग्यता में अपने अनुरूप कन्या से विवाह करता है। यह विवाह संतान उत्पत्ति तथा मातृ ऋण एवं पितृ ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। व्यक्ति के जीवन का यह वह महत्वपूर्ण भाग है जिस पर व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की चहुमुखी उन्नति निर्भर होती है। केवल यही एक आश्रम ऐसा है जिसमें व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का यथोचित सेवन कर सकता है। इस आश्रम की बहुमुखी प्रशंसा से संस्कृत शास्त्र एवं काव्य आद्यंत व्याप्य है। कतिपय विशिष्ट कर्तव्य आश्रम के लिए विहित विशिष्ट धर्मों ने ही इसे इतना प्रशंसनीय बना दिया है। गृहस्थ आश्रम की कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई।
जिस प्रकार ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्या प्राप्ति के उपरांत गृहस्थ आश्रम में विवाह पूर्वक प्रवेश किया जाता था, इसी प्रकार विहित गृहस्थ धर्मों का समुचित पालन कर लेने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सकता था। वानप्रस्थ आश्रम, यह आश्रम व्यक्ति की आयु का तीसरा भाग है। इस आश्रम में वन में प्रस्थान करने का विधान होने के कारण इसका नाम वानप्रस्थ पड़ा। वानप्रस्थ शब्द वनप्रस्थ ही है और इसका तात्पर्य है जो वन में प्रकर्ष पूर्वक नियमों का पालन करते हुए रहता है, वही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन को अधिकाधिक सरल, संयमित तथा सादा रखने का नियम शास्त्रकारों ने किया है। इस आश्रम में मनुष्य क्रमशः सभी सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होता जाता है और उसका इंद्रिय संयम बढ़ता जाता है। वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने पर पत्नी की इच्छा पर निर्भर था कि वह पति के साथ वन में जाए या पुत्र के पास परिवार में ही निवास करे। प्राय पत्नी अपने पति के साथ ही वनवास जाना अधिक उत्तम समझती थी, फिर भी पुत्र के पास रहने के लिए स्वतंत्र थी। संन्यास आश्रम, यह आश्रम जीवन का अंतिम भाग है। वानप्रस्थ की सहज परिणति ही संन्यास आश्रम है। संन्यास शब्द का तात्पर्य है पूर्ण त्याग, अतः वेद के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना ही संन्यास है। सन्यासी को चाहिए कि अपनी वाणी और मन को अधर्म से रोककर ज्ञान और आत्मा की ओर प्रवृत्त करे। सब विषयों से चित्त को खींचकर एक परमात्मा में उसको स्थिर करना ही योग है। सन्यासी मनसा वाचा कर्मणा नियंत्रण रखने के कारण त्रिदंडी कहलाता है। इन सभी धर्मों का पालन करने से सन्यासी क्रमशः शरीर एवं संसार के प्रति आसक्ति रहित हो जाता था और मृत्यु आने पर अनायास ही शरीर त्याग कर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता था। हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि यह व्यवस्था अत्यंत उदार एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस व्यवस्था से एक ओर तो मनुष्य की शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक सभी क्षमताओं का पूर्ण विकास होता था, दूसरी ओर उसके बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों तथा बुद्धि की पूर्ण परितृप्ति भी होती थी। इससे राष्ट्र के व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों प्रकार के विकासों में बाधा रहित सामंजस्य बना रहता था। अब हम आश्रम व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के पवित्र तत्वों में सुंदर बताया गया है। उत्तर है आश्रम व्यवस्था को। वेदों के आधार पर मनीषियों ने मानव की संपूर्ण आयु को माना है शतवर्षीय। 100 वर्ष की आयु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4। जीवन के 4 भागों को क्या क्या नाम दिया गया है? आश्रम। आश्रम कितने माने गए हैं? 4। इंद्रिय संयमन पूर्वक विद्या ग्रहण किया जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। अर्थोपार्जन एवं दान का विधान किस आश्रम में किया गया है? गृहस्थ आश्रम में। वर्षा, आतप, हिम सहते हुए वन में रहने का विधान है वानप्रस्थ आश्रम में। व्यक्ति संपूर्ण राग द्वेष का त्याग करके समाज का हित चिंतन करता हुआ अपनी अंतिम व्यवस्था व्यतीत करता है संन्यास आश्रम में। व्यक्ति का समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास किस आश्रम में होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रमुख संस्कार है उपनयन संस्कार, ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है मादक पदार्थों का सेवन। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ कब होता है? समावर्तन संस्कार के बाद। व्यक्ति की आयु के तीसरे भाग को कहा गया है वानप्रस्थ। वेद के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना कहलाता है संन्यास आश्रम। धन्यवाद।